धरती को नीला कर दे, हम फलक को पीला कर दे, खेल खेल में सीखे जाए, जो चाहे वो कर दिखलाए। बच्चे मन के सच्चे हो, बच्चे मन के सच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। खुश तो बहुत होगे तुम। हाय, आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या बात है? आज बच्चे मन के सच्चे में आई हैं, इसलिए खुश हैं आप? यस। अच्छा ये बताएं, आप में से किसी के घर में कोई डेंगू वेंगू हुआ था? किसी को? नो। किसी को नहीं हुआ? आपके घर में हुआ? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जवाद। जवाद, क्या हाल है तुम्हारा भाजी? ठीक। कोई हुआ था क्या? डेंगू हुआ है घर में किसी को? किसको हुआ था? मुझे हुआ था। आपको हुआ था? कैसे हुआ था यार? मच्छर को पकड़ के आप ऐसे कर देते यार। कैसे हुआ? कहाँ गए थे? वो वैसे घर में था। घर में थे? किसी घर में थे? अपने। फिर वहाँ मच्छर कोई स्प्रे नहीं करते थे आप मच्छर से बचाव के तरीके? करते हैं। फिर कैसे रह गया ये? मेरे ख्याल में छुपा हुआ होगा कहीं कंबल वंबल के नीचे। हाँ जी। फिर बहुत बीमार हो गए थे? हाँ जी। मसले मसाइल हो गए थे? नहीं। कुछ नहीं हुआ, सेट हो गए? हाँ जी। चलो गुड गुड। चलो अच्छी बात है, आज हमारे साथ बैठे हुए एहतियाब है माशाल्लाह, वरना हम लोग टीवी पे बड़ी अजीब अजीब खबरें सुनते हैं यार। हाँ जी। डर लगता है आपको डेंगू मच्छरों से? यस। यस। एक बात बताऊं सच्ची सच्ची दोस्तों, मुझे भी डेंगू मच्छर से बहुत डर लगता है। पता है, मैं जब ये कराची से लाहौर आ रहा था आप लोगों के पास यहाँ पर, तो मैं बहुत घबराया था। मैंने अपने दोस्तों को लाहौर फोन किया, इरफान भाई को, इसको उसको, मैंने भाई मैं आ रहा हूँ यार, क्या क्या करूँ? तो सबने मुझे बहुत सारी क्रीमें बताई। मैंने नहीं लगाई वो, क्योंकि मुझे जरा पसंद नहीं क्रीमें मेरे में लगाना। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें बैठ के हम डेंगू मच्छर के बारे में बात करें। एक मच्छर इतना सा तो लोगों को बीमार कर रहा है, पागल कर रहा है। अच्छी बात नहीं है ना ये? तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। तो उस एहतियात करने के लिए हमने आज बहुत बड़े से डॉक्टर को बुलाया है। कितने बड़े डॉक्टर? जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल वो है, वो टंग ट्विस्ट हो जाती है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। इन्फेक्शियस डिजीजेज स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान, सीईओ शौकत खानम मेमोरियल। बहुत सारी तालियां। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? काफी ऊंचे माशाल्लाह। आइए सर। तो दोस्तों आप लोग तैयार हैं? सर ये गूंज सुन रहे हैं आप? मैं सुन लीजिए गूंज। ये कर्मा फिल्म वाली गूंज नहीं है सर, ये बच्चों की गूंज है डेंगू से परेशान हुए हुए। अच्छा सर ये डेंगू वाकई इतनी बड़ी टेंशन देती है सर? ये क्या है? जो ये छोटा सा मच्छर, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत सारी चीजें लग गई मुझे लग रहा है। परेशानी की जरूरत से ज्यादा हुई नहीं। देखें मसला तो था ही, जाहिर है। वो आपने पूछा इनसे, इनको भी हुई डेंगू और सैकड़ों हजारों मुमकिन है इससे भी ज्यादा लोगों को डेंगू हुई, तो इसी वजह से परेशानी भी आई। डेंगू आमतौर पे अगर 100 लोगों को होता है तो उनमें से 90-95 को कुछ भी नहीं होगा, वो थोड़े से शायद बीमार हों और ठीक हो जाएंगे। चंद लोगों को 2-3-4% को, जिसे कहते हैं ना, ज्यादा वो बीमार होते हैं उससे। लेकिन वो चूंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं और जाहिर है फिर वो सामने आ जाते हैं, खुदा न खास्ता जब ज़्यादा सीरियस इलनेस हो, तो उस सूरत में उसकी वजह से, और चूंकि मीडिया ने उसको सामने लाया, लोगों को बताया, तो उस वजह से डेंगू से लोग कुछ घबरा भी गए, कुछ उसकी वो भी बढ़ गई जिसे कहते हैं खबर। और बजाय इसके कि इससे बहुत डरा या घबराया जाए, ज़्यादा अच्छा तो ये होता जो हुआ आखिर में, कि इसके बारे में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, सारी बातें हैं, वो लोगों को बताई जाएं ताकि लोग अपने आप को डेंगू या दूसरे मच्छरों से बचा सकें। ग्रेट सर। सर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं जनाब, आपको बड़े मासूम लग रहे होंगे। ये हैं जी मासूम, ये हैं ही मासूम, लेकिन जब इनके सवाल आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। ये सही है बात। सवाल तब भी आएंगे। दो आदत बच्चे मैंने भी बड़े किए, सो कुछ अंदाजा मुझे है ना? हाँ। कौन कौन सा बच्चा सवाल करेगा? हैंड्स डाउन। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि डेंगू बुखार से प्लेटलेट्स पे असर क्यों पड़ता है? अच्छा, ये तो पहले ही उन्होंने मुश्किल सवाल, पहले यानी ओपनिंग बॉल ही जो है इन्होंने बड़ी बाउंसर किस्म की कराई।
हाँ जी। बेटा ये सवाल अच्छा है, लेकिन इसका पूरा जवाब लेने के लिए ना थोड़ी सी मेडिकल की नॉलेज या फिजियोलॉजी की या बायोलॉजी की नॉलेज चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ कि जब डेंगी का वायरस जिस्म के अंदर जाता है तो बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए जो अपनी इम्यूनिटी होती है उसके ज़रिए रिएक्ट करती है। जब वो जंग चल रही होती है ना आपकी इम्यूनिटी और डेंगी के वायरस में, तो उसकी वजह से कई दफ़ा प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी 2-3 साइंटिफिक वजूहात हैं, मगर ये फैक्ट है कि डेंगी के बुखार के दौरान समझिए 2/3 लोगों को, 70% लोगों को के प्लेटलेट्स कुछ कम होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है? मैं सोच ही रहा था कि अगला थोड़ा मैं ही खुद ही बता दूं। देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड के अंदर क्या कुछ होता है, अब बच्चे छोटे हैं लेकिन शायद इनको थोड़ा पता ही। रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, तो और एक किस्म का सेल है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि अगर हमें चोट लगे, खून निकलना शुरू हो, तो प्लेटलेट्स ज़रा जैसे गोंद की मानद होते हैं, चिपकते हैं, तो उस जगह को बंद कर देते हैं और फिर बॉडी वहाँ हील कर देती है। सो खून बहने से रुक जाता है। और ये एक नेचुरल निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है जो हमारे अंदर है, जो ये ब्लीडिंग को रोकता है। वेरी नाइस। अस्सलाम अंकल, पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जिसमें डेंगू ज़्यादा है? बेटा जो दुनिया के तमाम जिनको ट्रॉपिकल मुल्क कहते हैं ना, जहाँ कदर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ ये मौसम और आबो हवा मौजूद है, जहाँ मच्छर हो सकें, उन तमाम मुल्कों में डेंगू होती है। जो माशरे या जो शहर या जो मुल्क अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं, पानी बेजा इकट्ठा नहीं खड़ा होने देते, कचरा और कूड़ा जो है अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ होता है, वहाँ ये चीज़ कम होगी। अब अगर देखें ना, शॉपर पड़े हैं या जैसे टायरों का बड़ा जिक्र है, इसमें गंदे पुराने टायर पड़े हैं, पानी आया, बारिश हुई, उसके अंदर तो उसने जमा हो जाना है और वो इतनी जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होगा। तो अगर मौसम मुनासिब है मच्छर के लिए तो उसमें मच्छर ब्रीड करेगा। तो इसलिए सफाई जो माहौल की सफाई है उसका बहुत ताल्लुक है। अंकल डेंगू कैसे होता है? मेरा डेंगू एक वायरस है। वायरस आपको पता क्या होता है? छोटा सा जरासीम जो आप आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, वो बहुत अच्छी बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होगी, उसमें आपको वो नजर आता है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। तो ये अगर किसी एक पेशेंट को हुआ हो, एक शख्स को हुआ हो, उसको एक मच्छर ने जाके काटा, तो उसके ब्लड से उसमें डेंगू आ गया मच्छर में, फिर उसी मच्छर ने अगर किसी और को जाके काटा तो वो वायरस उनको चला जाएगा और फिर वो उनकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करेगा और डेंगू उनको हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अब बहुत ही मुफीद बातें यहाँ पे चल रही हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं डेंगू के बारे में, क्योंकि अब डेंगू, क्योंकि लाहौर तो हमने बहुत सुना है कि डेंगू लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है, डेंगू कराची में भी है कई जगहों पे, फिर इंटीरियर्स में भी है। तो अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं तो कुछ सीखें, समझें और अपना ख्याल रखें। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों के पास बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मिलते हैं। मन के सच्चे हो, मन के सच्चे हो। जोर से। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ दानिश नवाज, आप लोगों के साथ, आप लोगों के अपने शो में जिसका नाम है सर। ये बच्चे आपको मन के सच्चे लग रहे हैं या नहीं? इंशाल्लाह सच्चे हैं। सच्चे हैं ना? सही है जी। कौन से सच्चे? अरे ये सच्ची बच्ची सवाल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या डेंगू बार-बार हो सकता है? हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिशेल है। डेंगू होता है तो कैसे पता चलता है? बेटा डेंगू जब होता है तो मुख्तलिफ तरीके से पता चल सकता है। बुखार होता है, बहुत जोड़ों में, पट्ठों में, बॉडी में दर्द होता है, साथ उसके कई दफ़ा कुछ दिनों के बाद उसमें बॉडी पे थोड़ी सी रैश निकल आती है। कई दफ़ा ये होता है कि जो ब्लड के टेस्ट हैं कुछ वो कराए जा सकते हैं, उससे पता चल सकता है कि डेंगू है या नहीं। तो ये खुद से नहीं डायग्नोज करना होता है, इसके लिए बेहतर होता है कि अगर आपको शक है कि डेंगू हो रहा है तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाइए।
सर ये कितने दिनों बाद बुखार और बदन टूटने लगता है? बुखार तो शुरू में जल्दी हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर बाइट के बाद। और लेकिन ये जो जिसको एक्सट्रीम पेन वगैरह कहते हैं मसल्स में और जॉइंट्स में, ये कुछ दिनों के बाद होती है। सर हम जो अभी ये खुले में बैठे हैं मैदान में, ये क्या टाइम है मच्छरों के आने? देखें, ये मच्छर जो है ना, ये आमतौर पे दिन में काटता है, दिन के किसी हिस्से में, सुबह और शाम ज़रा ज़्यादा, लेकिन दिन के किसी हिस्से में काट सकता है। और ये आमतौर पे इंडोर्स में काट रहा होता है। और ये जो मच्छर है ना, ये ह्यूमंस के आसपास रहता है, जहाँ लोग रहते हैं उसके इर्द गिर्द, जो ह्यूमन हैबिटेशंस हैं उनके गिर्द रहता है, करीब रहता है। तो आपके घर में भी आ सकता है, कोई गमला है, कोई पौधा है, छत पे परनाला है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ ये ब्रीड कर सकता है और फिर आपको आके घर के अंदर काट सकता है। तो ये जो लंबी आस्तीनें, अपने आप को कवर करना, मच्छर के खिलाफ इस्तेमाल करना चीज़ें, वो आपने कर लो सर अपने आप लंबी आस्तीन कर लें, लंबी आस्तीन। तो ये अच्छे स्टेप्स हैं, ये ज़रूरी है। लाहौर आए और लंबी आस्तीन पहने। वो कहते हैं बड़े बड़े सोना जी लोग जो पढ़ा ये मैंने, काम ना कर पाए, डेंगू मच्छर ने कर दिया। वो करवा दिया इसने। अच्छी बात है। हाँ जी जी दोस्तों, मैंने अपने हाथ छुपा लिए, आप सवाल कीजिए। सलाम अंकल, मेरा से सवाल है कि डेंगू कहाँ से आता है? एक शख्स को हो गया, उसको अगर डेंगू है, उसको अगर काटा एक मच्छर ने, तो मुमकिन है कि वो उसके ब्लड से वो वायरस ले ले और अगले पेशेंट पे ले आए। अस्सलाम अंकल, मेरा नाम अबू बकर है। सवाल ये है कि डेंगू से इंसान क्यों मरता है? बेटा, पहली जो बात आपको बताऊं वो ये कि डेंगू से बहुत थोड़े मरीज मरते हैं, बहुत थोड़े लोग। अब मामला ये है कि जब इतना बड़ा शहर हो लाहौर जैसा, जिसमें लाखों लोग मौजूद हैं और उसमें कई हज़ार लोगों को डेंगू हुई हो सकती है एक वक्त पे, तो आप रोज़ जब अखबार पढ़ते हैं तो देख के सख्त अफसोस होता है कि कुछ लोग जो हैं वो डेंगू से मर गए। ठीक है, अब आपने सवाल पूछा क्यों। वो होता ये है कि कई दफ़ा जो बॉडी है वो उसको डेंगू के मच्छर की डेंगू का वायरस है, उसको उसकी इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर सकती, और उस सूरत में वो जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी के कुछ ऐसी चीज़ों को स्टार्ट कर देती है जिससे कि बॉडी के अपने टिश्यूज़ को, अपने ऑर्गन्स को डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से लोग मर जाते हैं। वो होता ये है, अब आप बहुत छोटे हो, आपको ये चीज़ समझानी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो आपकी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज़म्स है ना, जो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी है, उसको कुछ वो ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड्स लीक होते हैं, एडीमा हो जाता है और इस वजह से मर जाता है। ये अभी आप छोटे हो, ज़रा बड़े हो गए तो फिर आपको समझाएंगे। लग रहा है उस वक्त तक मच्छर। हाँ बिल्कुल, डेंगू वायरस। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा सवाल है कि जब अभी विंटर सीजन खत्म होगा तो समर सीजन फिर से आएगा, तो अंकल का डेंगू फीवर फिर से आ जाएगा, इस पे कोई काबू नहीं डाला जा सकता? बेटा, आने का चांस तो रहता है, इसीलिए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगले साल वक्त से पहले हमें सबको याद कराना पड़ेगा कि देखो डेंगू सीजन फिर से आ रहा है, अपना माहौल फिर से देखें, अपने घर के इर्द गिर्द जो पानी है अगर खड़ा हुआ है उसको साफ़ करें, फिर से लंबी आस्तीनों का सोचें, फिर से वो जो आप लोशन लगा सकते हैं रिपेल करने के लिए मच्छरों को, वो करें। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आए। कुछ मुल्कों में 1-2 साल का गैप आ जाता है, कई दफ़ा कई ज़्यादा सालों का गैप आ जाता है, और कई दफ़ा लगातार 2-3 साल होते हैं जब ये डेंगू आती है। सो अगले साल हमें सबको तैयारी रखनी चाहिए इसके लिए। डेंगू सुबह और शाम को ही क्यों आता है, किसी और वक्त नहीं आ सकता? बेटा उसका फ़ोन गुम हो गया, अभी मैं उसको फ़ोन करके पूछूंगा। नहीं सर बताएंगे आप। बेटा सुबह शाम को ज्यादा होता है, ये नहीं कि बाकी वक्त नहीं होता, दिन को सारा वक्त काट सकता है। अच्छा, मच्छर को क्या पता कि सूरज निकला हुआ तो अंकल डेंगू बुखार बॉडी में कैसे फैलता है? बेटा, बॉडी में जब मच्छर काटता है ना, सबसे पहले वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और फिर उसके ज़रिए बाकी सारी बॉडी में भी फैलता है, लेकिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये पहुंच जाता है। और इसके जो असरात हैं वो भी, पहले भी एक बच्चे ने पूछा था कि कैसे ख़तरनाक ये साबित होता है, तो फेफड़ों में और दीगर जिस्म के हिस्सों में ना पहुंच सकता है। सो ये वैसा सवाल है कि इसके लिए थोड़ी सी आपको ज़रा बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको बता देंगे। अभी आप डॉक्टर बन जाएंगे सर? ये तो ये सारे मुझे लगता है पहले से डॉक्टर हैं। पहले से डॉक्टर। तालियां। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, और डेंगू से मुकाबला करना है आपने। है तो छोटा सा, लेकिन यार दर्द बड़े दे रहा है वो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन के सच्चे हो।
सच्चे मन के सच्चे ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम मच्छर मारने के लिए तालियां बजा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शो अच्छा है, इसके जज्बे के लिए हम तालियां बजा रहे हैं। मजा आ रहा है दोस्तों? आप में से गाना किसको गाना आता है? हाँ, अच्छा कौन सुनाएगा गाना? हाँ सुनाओ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना होता है। वाह जी वाह। ये मच्छर को कह रहा था। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ठीक, क्या सवाल करें? स्कूल में डेंगू मच्छर से कैसे बच सकते हैं? स्कूल में, एक तो स्कूल में जाते हुए भी आपने यूनिफॉर्म भी फिर ऐसी पहननी है, शॉर्ट्स की बजाय पैंट्स पहननी है, शर्ट्स लंबी पहननी है। फिर स्कूल वालों से भी पूछना है कि उन्होंने डेंगू के लिए क्या किया है अपने स्कूल में, कुछ स्प्रे किया है, कुछ मच्छर मारे हैं कि नहीं, दरवाजे बंद किए हैं कि नहीं, जालियां बंद हैं कि नहीं। सही है। अच्छा सर, अब ये है कि बच्चों ने तो आपसे बहुत सारे सवाल किए, अब आप भी बच्चों से सवाल कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करके आप पूछेंगे, हाँ जी आप ये बताएं। अच्छा चलो आप करो जी, उन्होंने पहले सवाल पूछा। डेंगू बुखार या आम बुखार में क्या फर्क होता है? बेटा आम बुखार से मुराद है किसी भी चीज़ से बुखार, गला ख़राब हो उससे भी बुखार हो सकता है, ज़ुकाम हो कई दफ़ा लोगों को उससे भी बुखार हो जाता है। तो बुखार तो जब आपको कोई भी इन्फेक्शन हो तो हो सकता है, किसी और चीज़ से भी हो सकता है। डेंगू का बुखार जो है वो उसमें आपको कई दफ़ा ब्लड का टेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें कई दफ़ा ना जोड़ों से ज़्यादा पट्ठों में, मसल्स में दर्द वगैरह बड़ी होती है, थकावट बहुत महसूस होती है। तो ये कुछ थोड़ा सा तरीका है इसको बताने का, लेकिन आपको ये पता चलाने के लिए कि डेंगू है या नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी सर, अच्छा, आप में से कौन ऐसा है जो कि डेंगू से डर रहा था या डरता रहा है? सब? अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, इसके बाद कुछ समझ आई कि इससे कैसे बच सकते हैं? अच्छा, और अगर आपसे कोई और पूछे तो आप आपके कोई फ्रेंड्स या बहन भाई, तो आप बता सकोगे कि क्या बातें हैं इसके बारे में? ज़बरदस्त, ये तो फिर काम ठीक हो गया जी। आपके शो का मकसद तो पूरा हो गया। किसके पास एक जोरदार सा सवाल है? पूछे बेटा, माइक। डेंगू मच्छर कहाँ काटता है? कहाँ काटता है? जहाँ दिल करता है। जो भी बॉडी का एक्सपोज्ड हिस्सा है ना बेटा, जहाँ जिसको स्किन नजर आ गई वहाँ वो काट सकते हैं। अंकल डेंगू मच्छर कहाँ पैदा होता है? बेटा जहाँ कहीं पानी होगा, जहाँ वो अंडे दे सकता है, और वहाँ वो पैदा हो जाएगा। सो इसीलिए डेंगू को और डेंगू मच्छर की रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो उसको फेंका जाए, ज़ाया किया जाए, उसको बहा दिया जाए। सर कितनी तादाद में देते हैं अंडे? बहुत ज़्यादा, लाखों हज़ारों। लाखों अंडे? जी। अंकल अगर डेंगू 2 दफा काट जाए इंसान को तो इंसान मर जाता है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, लेकिन यूं है कि कुछ लोगों को अगर एक साल में डेंगू हो तो उनको अगले साल में ज़रा एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनके अगले साल अगर उनको दोबारा डेंगू का एक और किस्म काटे तो उनको बीमारी ज़रा ज़्यादा शदीद हो सकती है। सर ऐसा अगर हो कि एक बंदे को डेंगू ने काटा और अब वो जा रहा है हॉस्पिटल, फिर एक और डेंगू ने काट दिया, फिर काट लिया डेंगू? नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह उससे वो एक सीजन में ना, जब आपको एक दफा होता तो एक ही दफा होता। अच्छा, एक ही दफा होगा, ठीक है। ओके, तालियां। हाँ जी, आप लोगों को कुछ पता लगा अब डेंगू के बारे में? अब मच्छर आया ना, बस उसको बता देना हमें सब पता है, तो आराम से अपने सामने बिठाना, बोलना यार हमें काटने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी।